हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 10 डेज के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, मनी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 11 to 20 सितंबर के लिए, जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग का आंसर। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एंड में उनको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है, वो ऑलरेडी एक्साइटेड रहते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग को लेकर। ठीक है, तो पूरी रीडिंग आराम से देखिए, एंड तक जाइए एंड मुझे बताइए कि रीडिंग कैसी लगी 11 to 20 सितंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 to 20 सितंबर। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर प्रेडिक्शंस 11 to 20 सितंबर। कैप्रिकॉर्न के लिए मनी प्रेडिक्शंस 11 to 20 September. Career and money predictions for Capricorn 11 to 20 September. Career predictions for Capricorn, money predictions for Capricorn 11 to 20 September. Career predictions 11 to 20 September. Money predictions for Capricorn. Career and money predictions for Capricorn 11 to 20 September. कैप्रिकॉर्न देखिए, पैसा तो काफी आ रहा है। अगर पैसे की सिर्फ बात करें, करियर में भी इनफैक्ट ओके, सो पैसा मुझे दिख रहा है अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस। सो पैसा काफी आता दिख रहा है, बट यू हैव टू बी लिटिल वाइज। पैसा खर्च करते टाइम, बोरो करते टाइम, किसी को देते टाइम, किसी से लेते टाइम, अपना जो भी आपने उधार कहीं पे लिया हुआ था तो वो चुका रहे हैं। सो डॉक्यूमेंट करिएगा हर चीज, कितना दे रहे हैं, कितना ले रहे हैं, एंड कोशिश करिए कि जितना आपको यूनिवर्स दे रहा है पैसा, आप उतना ही लोगों की हेल्प करो, स्पेशली उन लोगों की जिनके पास खुद पैसा नहीं है। पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट, जिनके पास मीन्स नहीं है कोई चीज करने के, गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं है तो चलो बहुत बाद की बात हो गई, बट काफी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि नॉर्मल अपॉर्चुनिटीज ही उनको लाइफ में नहीं मिलती हैं आगे बढ़ने की, तो उनको हेल्प करो। हेल्प पैसे से भी हो सकता है, हेल्प अदरवाइज अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, उनके लिए चीजें इजी बनाना। आई थिंक उस चीज पे आपको वर्क करने की जरूरत है, सो दैट आप अच्छा कर्मा बिल्ड करो यहाँ पे, एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ग्रोथ तभी मिलेगी जब आप पुरानी पास्ट में कुछ भी चीजें हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, उनको हील करो। दिक्कतें थी, प्रॉब्लम्स थी, उसको लेट गो करो। जब तक आप उनको पकड़ के बैठे रहोगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे वो फाइनेंसेस में हो, चाहे वो करियर में हो, आप उसी चीज में गोल गोल घूमते रह जाओगे। सो आई थिंक वो थोड़ा ना हील करो, लेट गो, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, चाहे अपना हार्ट चक्रा हील करना है, जैसे भी है, बट उस एनर्जी से कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। आपको उस एनर्जी से ज्यादा फायदा नहीं होगा जितना आप उस एनर्जी में बैठे रहोगे कि पास्ट में क्या हुआ था, मैंने क्या करा था, उसने क्या करा था मेरे साथ। आई थिंक आपको उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है यहाँ पे, बिकॉज ये जो एनर्जी है ना, ये आपकी ग्रोथ को हैम्पर कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें काफी अच्छा टाइम दिख रहा है, टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस। ठीक है, काफी यहाँ पे मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आ रही है, एवरी प्लान इज वर्किंग आउट परफेक्टली कैप्रिकॉर्न। आपकी हेल्थ, आपका लक, आपका फॉर्च्यून, हर चीज अच्छी हो रही है। तो आई थिंक यहाँ पे यू नीड टू सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन कि आप दूसरों की हेल्प करो, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, तो थैंक यू। तो वो थैंक यू एक बोलने की जरूरत है। अब वो थैंक यू कैसे बोलते हो आप कोई नीडी है उसकी हेल्प करके बोलते हो, या अगेन वेरी नाइस कार्ड्स, या मे बी यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो, या प्रसाद चढ़ा देते हो, क्या करते हो आप, वो आप पे डिपेंड करता है। बट कुछ करना जरूरी है ताकि यूनिवर्स को लगे कि हाँ, मैं जो इसके लिए स्पेशल चीजें कर रहा हूं वो ये एक्नॉलेज कर रहा है, एंड एक बैलेंस बना के रखा हुआ है ये इंसान।
बिकॉज आपकी विशेस पूरी हो रही हैं कैप्रिकॉर्न, चाहे वो आपने प्रमोशन के लिए विश करा है, आपने पैसे के लिए विश करा है, अप्रेजल, इंक्रीमेंट, मैजिकल टाइम आ रहा है यहाँ पे, गुड फॉर्च्यून आ रहा है. यू जस्ट नीड टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स दैट एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, हर चीज अच्छी होगी. चाहे वो स्विच वर्ड्स के थ्रू करो, चाहे वो पॉजिटिव थिंकिंग एमेथिस्ट क्रिस्टल के थ्रू करो, बट आपको इस चीज पे काम करने की जरूरत है. पॉजिटिव थिंकिंग के टुवर्ड्स उस पे काम करने की जरूरत है, बिकॉज आपका काम मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है. एक बार आप बस लेट गो करो पास्ट की चीजें. हमारे पास 2 सन है, विशेज है, विक्ट्री है, पब्लिक रिकग्निशन, सक्सेस, प्रमोशन, अवार्ड, स्कॉलरशिप, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, सारी चीजें हैं. उसके साथ साथ हमारे पास ये एक इंसान भी है जो कि ये चीजें खराब करने की कोशिश करेगा, जो कि बोलेगा अच्छा सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आई एम जेलस, लेट मी रूइन इट फॉर कैप्रिकॉर्न. तो अब इस इंसान पे आप कितना ट्रस्ट कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, इसकी कौन सी बात मान रहे हो, कौन सी बात नहीं मान रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है. बट दिस पर्सन डेफिनेटली हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स. ये आपके लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश करेगा. आप इससे, इस एनर्जी से डेफिनेटली बाहर आ सकते हो. ठीक है, आप इस एनर्जी से, इस इंसान से हो सकता है बच सकते हो अगर आप एक प्रोटेक्शन और अ क्लेंजिंग, प्रोटेक्शन के लिए क्रिस्टल, ये चीजें लो तो इस इंसान के नेगेटिव इफेक्ट से आप डेफिनेटली बच सकते हो. बट ये जो आएगा ना, ये पैसे का तो नुकसान करवाने की कोशिश करेगा ही, ये आपके और आपके टीम मेंबर्स के बीच में लड़ाई भी करवाएगा, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये देखिएगा कि यार कैप्रिकॉर्न के लिए तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब बहुत स्मूथ है, सब बहुत पसंद करते हैं, तो क्या करूंगा. कुछ काम खराब करेगा जिससे लोग आपको बोलना स्टार्ट करेंगे, और फिर आप उनको बोलोगे क्योंकि आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है, तो आप भी कुछ उनको उल्टा बोलोगे, एंड देन करते करते एग्रीमेंट्स, सॉरी डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स ये होने लग जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशेस होने लग जाएंगे. अगेन, अब आप इस सिचुएशन में क्या करते हो, उस एनर्जी को और बढ़ावा देते हो, या यू डिसाइड टू वॉक अवे कि भाई दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड आई नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस ड्रामा, बिकॉज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड दिस इज नॉट वर्थ माई टाइम. सो वो डिपेंड करता है कि आप चूज क्या कर रहे हो. बट ऑफकोर्स यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. एंड व्हेन आई से स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, आई मीन कि कोई भी चीज अगर आपके साथ गलत हो रही है तो बोलिए कि भाई ये अनफेयर है, ये इंसान चालाकी चल रहा है या जो भी है, बट आपको वहां पे you will have to put your foot down, you will have to take a stand कि ये गलत है और ये सही है, and I'm not going to do this because this person is also very ambitious, you are also very ambitious. तो वो काटने की ना एक दूसरे को वो चीज चलेगी. However, पैसा बहुत आता दिख रहा है, अच्छा फॉर्च्यून दिख रहा है, एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट है. मे बी ये इंसान आपके लिए मुश्किल करने की कोशिश करे, बट क्योंकि प्रोटेक्शन का शायद आपने क्रिस्टल ले रखा होगा, स्विच वर्ड्स करते होंगे, तो प्रोटेक्शन इतनी होगी कि इससे पहले क्लैशेस और डिसएग्रीमेंट और चीजें मुश्किल हो, आपके पास कोई नया जॉब ऑफर आ जाएगा, आप वहां से निकल लोगे, नया जॉब, नया पैसा, ज्यादा वो भी चीज मुझे दिख रही है, ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, नया घर खरीद रहे हैं, नया व्हीकल खरीद रहे हैं, तो चीजें सॉर्टेड हैं आपके लिए. बट कुछ कुछ अपने एंड पे भी कुछ कुछ करना पड़ेगा. मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, ना स्विच वर्ड, ना हीलिंग कोड, ना क्रिस्टल, और अपने आप ही चीजें बढ़िया हो जाएंगी, नहीं, ऐसे तो नहीं होता है. तभी एस्ट्रोलॉजी या टैरो या हीलिंग, कि एस्ट्रोलॉजी में भी जैसे पंडित आपको बता देते हैं कि हाँ ये चीजें हैं, फिर उसके उपाय होते हैं, तो वो उपाय करने पड़ते हैं. अदरवाइज जो घर होता है, प्लैनेट होता है, उसके फिर इफेक्ट झेलने पड़ते हैं अगर उपाय नहीं करते हैं तो जान जाओगे कि हाँ शादी लेट हो रही है, बट उसके बाद उसका उपाय ना करो कि शादी जल्दी हो जाए, तो फिर वो जानने का पॉइंट क्या हुआ. ठीक है, कैप्रिकॉर्न के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस कैप्रिकॉर्न के लिए 11th to 20th September, 11th to 20th September, general messages, general guidance, 11th to 20th September, general messages, general guidance, 11th to 20th September, general messages, general guidance, 11th to 20th
सितंबर। रिकग्निशन, रिवॉर्ड, आपको, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, आपको उसका रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। एंड किसी को आप जानते हो, आप किसी, अगेन ये इंसान हो सकता है जो कि आपको बोले कि हाँ हाँ मैं कर लूंगा, तुम मुझ पे काम छोड़ दो, आई विल डू इट फॉर यू, तुम जाओ रिलैक्स करो, छुट्टी पे जाओ, ये वो, एंड देन चीजें खराब कर दें। सो मे बी आप इस इंसान को थोड़ा ज्यादा करीब से जानते हो। समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। इसको फर्क नहीं पड़ता कि आपका काम खराब हो रहा है या आपका नाम खराब हो रहा है, ये जेलस है एंड ये इस पे डिपेंड नहीं करा जा सकता है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो मे बी आप इस पे ट्रस्ट करो एंड देन ट्रस्ट करने के बाद काफी फ्रस्ट्रेशन हो आपके अंदर कि यार ये क्या हो गया, बट एक लेसन आपको मिलेगा सीखने के लिए कि हाँ मुझे मेरा काम खुद करना है, किसी और पे डिपेंड नहीं करना है। और जो इंसान बोल रहा है कि मैं तुम्हारा वेलविशर हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, जरूरी नहीं है कि वो है। सो काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। मे बी सेम जेंडर के कोई इंसान के साथ काफी डीप फ्रेंडशिप है और यही इंसान वो करे, आप उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के जाओ और वो आपका सारा चीज खराब कर दे, ठीक है। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है सेम जेंडर के किसी फ्रेंड के साथ आप बैठ रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो और थोड़ा सा एक वो इंसान आपको वाइज काउंसलिंग दे रहा है कि भाई तुम ना ये गलत कर रहे हो लाइफ में, तुम्हें थोड़ा सा इस चीज को सुधार लाने की जरूरत है, इसमें थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। तो वाइज काउंसलिंग भी हो सकती है। किसी स्ट्रेंजर के साथ कोई मीटिंग हो रही है और वो मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी, मे बी कोई अपॉर्चुनिटी के तौर पे, नई जॉब के तौर पे, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि ये जो डिसएग्रीमेंट, चालाकी, ये सब जो चीज है, यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दैट। और जब तक यहां से आप देखोगे, सोचोगे, डिसीजन लोगे, तब तक एक ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट, नई चीज, नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएगी, नया पैसा आ जाएगा। तो मे बी किसी स्ट्रेंजर से आप मिल रहे हो जो कि आपको पोच कर रहा है, जो कि आपको बोल रहा है कि मेरी कंपनी में आ जाओ, मेरा प्रोजेक्ट हैंडल कर लो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट ध्यान रखिए, टेक केयर, और देयर विल बी लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। ये इंसान पे अगर आप ज्यादा ट्रस्ट करोगे, प्रोटेक्शन नहीं लोगे क्रिस्टल के फॉर्म में, स्विच वर्ड्स के फॉर्म में, तो पैसे का नुकसान तो डेफिनेटली ये इंसान करवा देगा। देन बाद में फिर आप रिपेंट करते रह जाओगे कि अरे यार मैंने टाइम रहते ध्यान क्यों नहीं रखा। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं मेरे, जो लोग देख चुके हैं, उनको पता है कि ये चीज क्या है और वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। एवरी टाइम कमेंट सेक्शन में मुझे पता लगता रहता है। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली करना क्या है आपको उसमें। जहां पे भी आप बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, एंग्शियस हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा, ठीक है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल, क्रिस्प सा, शॉर्ट सा क्वेश्चन होना चाहिए। आंसर सिर्फ और सिर्फ यस में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होगा ये नहीं कि आप पहले पूछ चुके हैं किसी रीडिंग में और फिर इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ। कमेंट करिए आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस, नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। जितना कमेंट करेंगे उतना ही आपका कनेक्शन एक अच्छे से बैठेगा, अच्छे से बनेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो प्लीज इसमें रिलैक्स करने की जरूरत है। जितना आप इम्पेशेंट होके, इम्पल्सिव होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देखोगे, उतना ही वो एनर्जीज आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। तो आराम से रिलैक्स हो जाइए एंड उसके बाद फिर प्ले करिए ये, ठीक है। कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर यस है, 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 कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर यस है। ओके कैप्रिकॉर्न, आई हैव योर कार्ड विद मी। रिलैक्स करिए, पॉज करिए, रीडिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, देन प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज
क्लियर कट, यस यस, आई थिंक यहाँ पे बस थोड़ा सा ऑनेस्ट होने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा सच का साथ देने की जरूरत है, थोड़ा इंटेग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स जो है वहां पे ध्यान देने की जरूरत है। बट क्लियर कट यस है यहाँ पे। दिमाग से काम लीजिएगा, इमोशनल होके नहीं। प्रिंसिपल, वैल्यूज, मॉरल्स, लॉजिक, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चार्म्स क्या बता रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए? लेटर W, लेटर P फॉर पैरेट, लेटर S फॉर सन। क्लोवर लीफ है, चीजें काफी लकी हैं, लकी होने वाली हैं चीजें। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, यू आर ब्लूमिंग इनटू अ न्यू फ्लावर, नए इंसान बन रहे हैं, चीजों में चेंज आता दिख रहा है। वाटर सर्फिंग, एडवेंचरस एक्टिविटी, वाइन कंजम्पशन, फुटवेयर टूट रहा है, नए खरीद रहे हैं, लेदर में बिजनेस, कोई लेदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में बिजनेस है शायद, या फिर फुटवेयर का बिजनेस है मे बी, या फुटवेयर का शौक रखते हैं तो नया फुटवेयर खरीद रहे हैं, वो भी हो सकता है। सेलिब्रेशन, पार्टी वगैरह, तो उसमें वाइन कंजम्पशन मैंने आपको बताया काफी लार्ज क्वांटिटी में होता दिख रहा है, बट चेंजेस आते दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना, यू आर शेडिंग समथिंग। आप अपना पुराना बिलीफ सिस्टम जो लाइक ओल्ड यू, जो आप पुराने थे, उसको आप शेड कर रहे हो एंड यू आर बिकमिंग दिस न्यू पर्सन। तो कुछ काफी मेजर चेंजेस आते दिख रहे हैं आपके अंदर कैप्रिकॉर्न। तो ये थी आपकी करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग 11 सितंबर से 28 सितंबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।